हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल श्री। देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हाल ही में चेन्नई का जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उसमें भारत ने पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इससे क्या होगा, इससे जो है कि पर्यावरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा और जो नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है, कब तक का लक्ष्य है तो 2070 तक का लक्ष्य है नेट जीरो का, ठीक है, उसे प्राप्त करने में जो है कि हमें काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। देखिए, 25 जुलाई 2025 को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में भारत ने पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया, जो हरित परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पे है तो वो चेन्नई में है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ही जो भारत ने पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया वो जो है कि वहीं पे किया। कहाँ पे? चेन्नई में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। देखिए, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये चेन्नई तमिलनाडु में है, पेरम्बूर में, और इसकी जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था तो 1955 में जो है कि इसकी स्थापना किया गया था। और ये जो है कि यात्री डिब्बा कोच बनाया जाता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। हाइड्रोजन ट्रेनें शून्य टेल पाइप उत्सर्जन उत्पन्न करती है, केवल जल वाष्प छोड़ती है, जो भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों का समर्थन करती है। देखिए, जो हाइड्रोजन ट्रेनें हैं ये जो कि शून्य टेल पाइप उत्सर्जन उत्पन्न करती है। देखिए, जो हाइड्रोजन ट्रेन है केवल पानी और गर्मी का उत्सर्जन करती है, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा और जो पर्यावरण है उस पर जो है कम प्रभाव डालती है। और जो नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है, कब तक रखा गया है तो 2070 तक रखा गया है नेट जीरो का लक्ष्य। यहाँ तक जो है कि लक्ष्य रखा गया है नेट जीरो का, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1200 हार्स पावर की यह ट्रेन भारत को जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसे हाइड्रोजन रेल तकनीकी अपनाने वाले देशों की श्रेणी में लाती है। देखिए, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, जापान हुआ, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन रेल है वहाँ पे, ठीक है, तो उस श्रेणी में भी भारत आ जाएगा। मतलब ऐसी ये सब सारी चीज़ें अगर हो रही है तो 2023 में शुरू इस पहल का लक्ष्य धरोहर और पर्वतीय मार्गों पर डीजल इंजनों को हाइड्रोजन चलित इकाइयों में बदलना है। देखिए, 2023 में ये शुरू हुआ और ये पहल जो है ना, इसका लक्ष्य जो है कि जो भी धरोहर है और जो पर्वतीय मार्ग हैं उसमें जो डीजल इंजन वाली ट्रेन चलती है, ठीक है, उसको जो है कि हाइड्रोजन चलित इकाइयों में क्या रिप्लेस करना है, ठीक है, इसको बदलना है। इसका उद्देश्य क्या क्या है तो रेलवे से कार्बन उत्सर्जन कम करना। देखिए, जो भी डीजल इंजन है, ठीक है, डीजल इंजन से क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रिक से तो ठीक ही है, बट डीजल इंजन वगैरह से क्या होता है कि पर्यावरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे धुआं निकलता है। तो अगर ये हाइड्रोजन चीज़ें चलेगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा हाइड्रोजन ट्रेनों से कि जो कार्बन उत्सर्जन है इससे जो है कि कम होगा। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो धरोहर मार्ग हैं, उन पर क्या होगा कि स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया के तहत क्या होगा कि स्वदेशी तकनीक भी विकसित होगी। अगर हमारे देश में ये सब सारी चीज़ें हो रही है तो मेक इन इंडिया के तहत जो कि स्वदेशी तकनीकी भी विकसित करना इसका उद्देश्य होगा। और 2070 तक जो नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है उसमें भी काफ़ी हमें मदद मिलेगी। इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, जो ये योजना है ये 35 हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन की योजना है, ठीक है। इसकी लागत अगर देखा जाए तो प्रति ट्रेन जो है कि 80 करोड़, बुनियादी ढांचे के लिए 70 करोड़, ठीक है। पायलट परियोजना 1111.83 करोड़ की लागत से जिंद सोनीपत खंड पर डीईएमयू को हाइड्रोजन ईंधन शेल में परिवर्तित करना है। ये सब सारी इसकी विशेषताएं हैं। इससे लाभ क्या क्या होगा हमें तो गैर विद्युतीकृत मार्गों पर डीजल इंजनों का विकल्प, ठीक है, जो डीजल इंजन है वहाँ पे जो है कि जहाँ पे विद्युती मतलब विद्युत से जो ट्रेनें नहीं चलती वहाँ पे हम डीजल इंजन चला रहे हैं, ठीक है, तो यह एक विकल्प हो जाएगा कि डीजल इंजन हम नहीं चलाएंगे, जो हाइड्रोजन ट्रेनें हैं वो चलाएंगे जहाँ पे विद्युत वगैरह नहीं है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में न्यूनतम प्रभाव डालेगा ये, ठीक है, जो हाइड्रोजन ट्रेनें हैं पर्यावरण पे बहुत कम प्रभाव ये डालेगी, ठीक है। ऊर्जा विविधीकरण और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में
कमी होगी। जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक रेल चला रहे हैं, ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों में थोड़ा कमी आएगी, ठीक है। अगर हम जो है कि इससे चलाते हैं, हाइड्रोजन ट्रेनें वगैरह चलाते हैं, तो जो भी ऊर्जा विविधीकरण है और जीवाश्म ईंधन, इस पर निर्भरता में क्या होगा, कमी होगा। भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं? तो हाइड्रोजन रेल तकनीकी में भारत वैश्विक केंद्र बन सकता है। बिल्कुल सही है कि अगर हमारे देश में हाइड्रोजन ट्रेनें बने तो ये वैश्विक स्तर पर जो है कि हमारा भारत जो है कि केंद्र बन सकता है। निर्यात की संभावनाएं भी है, ठीक है। अगर हम ये सब सारी चीजें हम अपने देशों में बनाएंगे तो ये दूसरों को भी हम बेच सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मजबूती मिलेगी। चुनौतियां क्या क्या है? तो चुनौतियां यह है कि प्रारंभिक उच्च लागत है, जिसे बड़े पैमाने पर उत्पादन से कम किया जा सकता है। ये सब सारी चीजें चुनौती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।